अच्छा, ये बताइएगा, आज पैदल फिर वहां से आपको मार्च करके यहाँ आना पड़ा, तकरीबन किलोमीटर सफर करके। क्या कहेंगे, मुलाकात नहीं इजाजत दी जा रही? में वोट करवाते हैं ना, इनका ख्याल है शायद हमारी तौहीन होती है। हमें ना चलने से फर्क पड़ता है, ना गर्मी से फर्क पड़ता है। इन्होंने हमारे को भी सारा कुछ आजमा के देख लिया, लेकिन इनको इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये खौफजदा लोग यही हरकतें करते हैं। करें जितना मर्जी करें, ये खौफ करें, क्या करेंगे? हमारे साथ जेलों में डालेंगे, हम तो तैयार हैं। हम तो रोज कहते हैं जेल में डालेंगे, डालते क्यों नहीं? इसलिए नहीं डालते क्योंकि इसको समझ नहीं आएगी कि हमें भी जेल में डाल के किस चार्जेस पे डालेंगे। मेरे पे तो खैर इन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है कोई 60 FIR 42 में। तो ये है कि इमरान खान का पैगाम बाहर लेकर आए। ये इस वक्त इमरान खान क्या, इनका जो खौफ है ना, जिसकी वजह से हम सब उसकी लपेट में आ गए। पिछले मंगल को आप मुलाकात के लिए नहीं आई, कि आप बिजी थी? हाँ, हम हाईकोर्ट में थे। दूसरा ये बताइएगा कि दो बहनें को मुलाकात की इजाजत दी कि खान साहब का ईरान और इसराइल के ऊपर जो बयान था, वो कोई इतना खास वाज़ा बयान हम शीरा नहीं दे सकी, वो मुलाकात के लिए आई है। और गवर्नमेंट के लोग नहीं, इमरान खान का पैगाम वही था जो मेरी बहनों ने दिया, वही था। अगर इमरान खान ये देना चाहे तो क्या आपको इमरान खान दे रहे पैगाम? कल ट्रम्प और ये ईरान इकट्ठे बैठ के भी डील करने लगे हैं, फिर आप क्या कहोगे? आज जंग बंदी का ऐलान भी कर दिया है। तो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि अगर वो जब इकट्ठे बैठेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? इमरान खान को समझ आ रही थी कि ये जंग ऐसी इतनी खतरनाक जंग हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझना, इंटरनेशनल रिलेशन में एनालिसिस करना। इमरान खान की समझदारी भी देख लेना। उन्होंने क्या बयान दिया कि मुत्तहिद रहें, सेंसिटिव टाइम के सेंसिटिव हालात है, उन्होंने ये कहा। अब आप देखें, सेंसिटिव थे, लेकिन हमारा क्या काम बनता है कि जो इमरान खान ने कहा, उन्होंने उनको देखा, मैं उनको भी समझ आ रही थी कि ये थोड़े दिनों के बाद इनको बैठना पड़ेगा इकट्ठे, और उन्होंने वही कहा। और आज देख लें, कल ईरान और अमेरिका इकट्ठा बैठ के एक डील कर लेते हैं, फिर आप क्या कहेंगे? आर्मी चीफ की और ट्रम्प की आपको मैं बताती हूँ, फिर आप क्या कहेंगे? आप देखें, ये जो लोग थे जो शोर मचा रहे थे ना, नून लीग वाले, इमरान खान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि ये उस किस्म के वो, अब मैं क्या कहूँ, ये वो हाइना होते हैं, क्या होते हैं ये इसलिए कहलवाना चाह रहे थे इमरान खान से, ताकि जिनके ये जूते पॉलिश कर रहे हैं, ताकि उनको जाके बताएं, देखें कोई शिकायत लगानी होती है, सारों को समझ आती है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान पाकिस्तान का गैरत का सिंबल है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप लोगों की वो इज्जत है, लेकिन तो दुनिया इस वक्त पाकिस्तानियों को देख के पूछ रही है, इतना बड़ा लीडर है, तुम लोग उसको बाहर नहीं निकाल सके। और आप ईरान एम्बेसी में सारे जो भागे जा रहे हैं, ईरान एम्बेसी, ईरान सोचता होगा हम तो ऐसी कौम है कि इतना सा खतरा आया और हम सारी कौम सड़कों पे थी, हाँ, अपने मुल्क के लिए। और यहाँ पे लीडर इतना बड़ा पार्टी का जेल में बैठा हुआ है, तो ये लोग हमारी क्या मदद करेंगे? सब पहले जाके अपने लीडर की तो मदद कर लें। आर्मी चीफ और ट्रम्प की मुलाकात के बारे में आप क्या कहते हैं? तो दूसरा ये बताइएगा कि गंडापुर ने ये कहा था कि खान साहब जब ट्रम्प को समझ आ गई कि फायदा कुछ नहीं है प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्रम्प ने क्या मैसेज, क्या समझ आई आपकी कि ना प्रेसिडेंट भी बेमानी है और प्राइम मिनिस्टर भी बेमानी है। ट्रम्प ने कहा उससे बात करो जिससे तुम बनते बात करने का, यही हुआ है ना। तो आप उस पर खुश हो रहे हैं? ये जो सारा दिन जमहूरियत का ड्रामा लगाया हुआ, ये भी खत्म कर दें। असल में पहले वाले मिलिट्री आए ना डिक्टेटर्स, इनमें इतनी तो दिलेरी थी, आके कहते थे मैं डिक्टेटर बनने आया हूँ, इतने दिलेर थे वो। ये तो वो भी नहीं कर रहे। मिलते ट्रम्प को मिलने गए, गाड़ी भी अंदर जाने दी उसको। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, आखिरी सवाल के, गंडापुर ने ये कहा था कि खान साहब से जब मुलाकात होगी, जो चीजें तब्दील करनी होगी बजट के अंदर,
वो तब्दील करने के बाद हम बजट को पास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बजट पास कर दिया। देखिए, हमें भी पता चला कि बजट पास हो गया। अब आज हमारी मुलाकात थी, उससे पहले बजट पास होना था, वो उन्होंने कर दिया। सबसे बड़ी बात बजट की नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है बजट की। मेरे से पूछो बजट 4 दिन आगे हो जाए, 10 दिन आगे हो जाए, इमरान खान ने जो कहा है मेरे लिए वो अहमियत रखता है। अब मैं, क्योंकि हम इमरान खान को फॉलो करते हैं, इमरान खान ने कहा ये केपी के पैसे हैं, केपी के लोगों ने मुझे वोट दिया है। फिर से सुन लें, इमरान खान ने कहा मुझे वोट दिया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इंश्योर करूं कि जो पैसों की एलोकेशन है वो सही हो और लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक। ये इमरान खान का मैडम, मकसद है। हुकूमत पाकिस्तान ने नोबेल इनाम के लिए सिफारिश की है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और तो कोई नहीं था। अब ये मकसद इमरान अपना पूरा नहीं कर सके, तो अब हमें क्या पता बजट में क्या है, हमें क्या पता क्या जल्दी थी कि कल पेश हुआ, हमें क्या पता कि क्या चीज नहीं इमरान को दिखानी चाहते थे, हमें क्या पता कि इमरान खान से क्या छुपाया गया, हमें ये भी क्या पता कि इमरान खान का 2 दिन इंतजार नहीं कर सके। 30 तारीख को ये पास होना था। सलमान अकरम राजा आज कह रहे थे कहीं के मुझे तो कहा गया था हम 27 को करेंगे, किसी को नहीं पता था। मैं तो ये हैरान हूँ कि केपी के एमपीएस ने डिबेट भी नहीं की उसके ऊपर। तो ये क्या, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या सिस्टम है। बजट पेश होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके डिस्कशन होती है। तो मैं तो केपी एमपीएस यहाँ नहीं कभी आए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा नोबेल इनाम के मुतालिक बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगी? जो हकदार हैं इसके। मुझे क्या फर्क पड़ता है बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है, आपको मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तान ने सिफारिश की है। मेरी बात सुनो, आप अपने मुल्क की तो पहले फिक्र करें। दुनिया आपको देख रही है, एक सेकेंड, दुनिया आपको देख रही है, अपने मुल्क की फिक्र करें। वो लोग, वो जो मुल्क है ना, वो सारे अपना ख्याल रखेंगे। अपने मुल्क की फिक्र करें, वो किधर जा रहा है, और आप लोगों के मुल्कों की फिक्र करें। आप अपना मुल्क डूब रहा है आपका, उसको बचाएं। थैंक यू।